Welcome to the chapter 4 selection of stocks. So, how do we select stocks? So, we have to understand that elements to look before trading. So, मैंने इसको इसलिए इस तरीके से रखा है कि एलिमेंट्स को चूज़ करना पड़ता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक सिलेक्शन होता है, तो उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज पे देखेंगे क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए टू बाय और सेल अ ट्रेड. फैक्टर्स अफेक्टिंग अ स्टॉक आर लाइक न्यूज़. फर्स्ट होता है न्यूज़ अफेक्ट्स द स्टॉक प्राइसिंग. तो न्यूज़ अफेक्ट्स द स्टॉक इज़ लाइक समथिंग. अगर कोई न्यूज़ आती है फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी के बारे में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक नेम्ड ब्रिटानिया. ओके, फॉर एग्जांपल उनके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव है दैट इज़ कार्सिनोजेनिक एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू एवरीवन. सो इस न्यूज़ की वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा, उनकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा. सो एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि दिस इज़ नॉट द गेम ऑफ नंबर्स. ये गेम है जो है पूरा वो साइकोलॉजी गेम है. तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से पूरा मार्केट रन करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गिरेगा क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की सेल कम होगी, तो साइकोलॉजी ये रहेगी सबकी ट्रेडर्स की जितने भी कि इसको या तो सेल कर दो या फिर यहाँ से पोजीशन कट कर दो जो बाइंग पोजीशन है. तो यहाँ पे सब लोग सेलिंग पोजीशन बनाएंगे क्योंकि इनको पता है कि इसकी वजह से इनकी सेल्स में इफेक्ट पड़ेगा, उनका लॉस होगा, इनका प्रॉफिट जनरेट कम होगा और इसकी वजह से इनका शेयर प्राइस नीचे आ सकता है. तो इस वजह से साइकोलॉजी जो है ह्यूमन की, उसको देखते हुए मार्केट पूरा ड्रॉप हो जाएगा ब्रिटानिया का. इसे जस्ट एन एग्जाम्पल. और इसी की तरीके से कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, जैसे अभी हाल ही में कोई न्यूज़ आई हो जैसे मारुति का टाई अप BMW के साथ हुआ फॉर एग्जाम्पल. So this is a good news because Maruti is a budgeted, because people know that, and BMW is also a very big brand in the world. So tie up of these two companies, like it will show a good show a very good like profit in the future. Like the company will grow both of them. So इन्होंने कोई जैसे लॉन्च करा हो कोई भी थीम या फिर कोई भी न्यू कार लॉन्चिंग हो कि बजटेड कार हो इंडिया के लिए, तो पीपल विल ट्रस्ट बिकॉज BMW इज़ अ नेम एंड मारुति इज़ ऑल्सो वेरी गुड नेम इन इंडिया. सो इसके हिसाब से ये दोनों का जो प्रॉफिट होने वाला है आने वाले टाइम में, तो उसको देखते हुए लोग उसको बाइंग पोजीशन में रखेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे ताकि इसका जो रेवेन्यू जनरेशन हो दोनों कंपनीज का जैसे भी होगा, तो उसके हिसाब से वो लोग उसको ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे. तो इस हिसाब से मतलब न्यूज़ इफेक्ट करती है स्टॉक प्राइसिंग को. बट हमें पूरी तरीके से न्यूज़ पे भी रिलाई नहीं होना चाहिए. थोड़े से अपने फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए. जैसे उसकी फंडामेंटल बेस क्या है कंपनी का. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इनके बेसिकली FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर. तो इसमें क्या हमें पता होना चाहिए कि जैसे भी हमारे पास शैम्पू, सोप, जो भी चीज़ें हर चीज़ आती हैं, तो हमें पता होता है यार लॉन्ग रन में ये सब चीज़ें हमेशा काफ़ी टाइम के लिए यूज़ में रहेंगी और इसको हमें जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है इसका मार्केट. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आज गिरा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें इसको तुरंत सेल कर देना है, बाय कर रखा है या नीचे जा रहा है, तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, अपनी चीज़ों को सराउंडिंग्स को देखते हुए हमें स्टॉक्स चूज़ करना पड़ता है और क्या स्टॉक्स में चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और दैट इज़ द एंट्री और एग्जिट ऑफ बिग फंड्स और बिग मनी फ्लो यू कैन से. सो एंट्री और एग्जिट बिग फंड से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल जो फैक्टर है सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स का प्राइस मूव करता है वो है वॉल्यूम ऑफ मनी इन दैट. ओके, और कितना स्टॉक उसमें इन्वेस्ट करा गया है, ठीक है, कितने फंड्स उसमें बाय करेंगे, कितने का स्टॉक बाइंग हुई है, उसके हिसाब से एंट्री और एग्जिट ऑफ बिग फंड्स होती है, ठीक है. तो इसके बाद ये आता है कि एंट्री और एग्जिट का पता कैसे चलता है. तो एग्जिट और एंट्री का वॉल्यूम चार्ट के थ्रू पता चलता है, जो मैं बताऊंगा आपको. और इसमें जो एंट्री जब भी किसी भी बड़े प्लेयर की या फिर बड़े ऑपरेटर यू कैन से यानी बिजनेसमैन की फंडिंग होती है अचानक से, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है जिसकी वजह से प्राइस में एक हाइक आता है, जिसमें वी ऑल ट्रेडर्स दैट रिटेल ट्रेडर्स यू कैन से वी ट्रेड इन दैट. ओके, सो उसके बाद एग्जिट में भी ऐसे होता है. फॉर एग्जांपल समवन हैज़ बॉट 200 करोड़ शेयर्स और 200 करोड़ वर्थ रुपीज़ स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, और उसने अचानक से सेलिंग कर दी, तो उसके स्टॉक के जितने भी है उसने प्रॉफिट बुक करके अपना निकल गया. बट उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे मार्केट पे उस स्टॉक पे इफेक्ट क्या होगा, वो उसका प्राइस नीचे गिरने लगेगा क्योंकि उसमें से उसने अपना स्टेक निकाल लिया. तो इस सब चीज़ों से भी मतलब मेनली होता है कि मतलब वो गिरता है मार्केट और बढ़ता है.
तो ये चीज़ मैं आपको वॉल्यूम चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे अफेक्ट करता है और तब समझ आएगा। स्ट्रैटेजीज फॉर स्टॉक सिलेक्शन। सो स्ट्रैटेजीज जो आने वाली हैं इसमें, फर्स्ट ओपन लो एंड हाई लो स्ट्रैटेजी, सेकेंड वॉल्यूम चेंज स्ट्रैटेजी, थर्ड current breakout strategy, fourth is VWAP strategy. Okay, VWAP is an indicator. Okay, VWAP के इंडिकेटर होता है जो कि मैं इसमें आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए हमारे, थोड़ा सा टेक्निकल के थ्रू भी जा सकें, टेक्निकल्स में जा सकें, तो उसके हिसाब से मैं VWAP स्ट्रैटेजी बताऊँगा। और देन इट कम्स द सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। तो ये जो 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं बेसिक मॉड्यूल में हमारे, तो इसके थ्रू यू कैन गो एंड ट्रेड ऑन डेली बेसिस through in the charts and daily basis you can earn consistent profit, or there is never a saying that you will earn daily, there is always a saying of you will earn consistently. Okay, तो कभी भी आप हमेशा नहीं कमा सकते, आप consistent कमाओगे। तो open is equal to low and open is equal to high strategy. So open is equal to low is a point when open of the stock and the low of the stock are equal to each other, so that will give us a buying opportunity. And when open is equal to high, then it gives us a low strategy, like low means a short selling strategy. Then comes the volume change strategy. So volume, जैसे मैंने बताया, वॉल्यूम अफेक्ट करता है मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट को, तो हम उसके थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू चेक करेंगे कि क्या वॉल्यूम है, उसके हिसाब से स्टॉक में एंट्री करनी है और क्या बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग वी विल सी द वॉल्यूम चेंज स्ट्रैटेजी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है करंट ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ये है जो प्रीवियस डेज के डेटा को लेकर जो भी ब्रेकआउट हो रहा है उसको बताऊंगा, तो उसके हिसाब से ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, दैट आई विल टेल यू। नेक्स्ट कम्स द VWAP स्ट्रैटेजी। So VWAP strategy is basically an indicator based strategy that is for only intraday. Okay, this will work only in intraday on daily basis. So VWAP के through is an indicator that volume weighted average price. So what does it do? It does like it takes the volume of the, मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है स्टॉक के लिए, जो कि बताता है प्राइस मूवमेंट को। तो वॉल्यूम जो होगा, इट टेक्स द एवरेजिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस कैंडल्स, और उसके हिसाब से जो भी वॉल्यूम के हिसाब से वो एक इंडिकेटर, एक जब चार्ट बनाता है उस ग्राफ के ऊपर। सिंपल मूविंग एवरेज इज एन एवरेज प्राइस ऑफ द प्रीवियस डेज और मंथ्स और व्हाट्सएवर वी विल चूज, वी विल सी दैट, so that is simple moving average that it puts a line graph on the chart of the stocks. So through that we can use it and we can do trading on a daily basis. So, and also on the long term investment as well, you can do SMA strategy. So all these 5 strategies I will be teaching you, and in the next videos you will be seeing each and every one on a single basis, very short videos. There will be very short videos and you will be seeing like all the 5 strategies will be covered in that, and you will see, and if you apply all these strategies, so I can say definitely you will do a handsome profit. Okay, so क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये वर्क आती हैं क्योंकि ये प्योरली जो बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक्स है, तो ये ज़रूर काम आती है। मैं खुद करता हूँ इस पर, अभी तक करता हूँ, क्योंकि ये सब स्ट्रैटेजी इतनी सिंपली मैंने बताई है इसको, और इसके बारे में जो कुछ भी है ये सब पूरा फंडामेंटली बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हर समय लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना होगा शुरू से लेकर अंत तक। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, और इसके बाद जो भी क्वेरीज हो प्लीज़ डू आस्क मी, टेक्स्ट मी, call me, whatsoever you want to do, you can just do it. Okay, so just go for the next video if you want to learn now, whatever time is, it's your video. Okay, so just learn this 5 strategies so that you can be the best trader in your area. Okay, so इसको पढ़ो, आप समझो, और then ask me whatever you want. Okay, till then take care.